शांति। 8 दिसंबर 2021 साकार मुरली। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में सांसों बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ ना जाए। प्रश्न: इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल है, कैसे? उत्तर: इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरा जैसा बनते हो, बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, हर सांस बाप की याद में रहकर सफल करना है, कर्म करते भी याद में रहना है। गीत: ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत वैल्यूबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरा जैसा बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्यों का वैल्यूबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना सांस व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। सांस याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं, वह है अनेकों की विविचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो, समझते हो हमारा सांस व्यर्थ ना जाए। सांस कोशिश कर बाबा को याद करना है, ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज़ से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है, यह भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह है इस स्मृति लोक का अंतिम जन्म, इसमें सांस व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो। इसमें ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव गात करते हो, आत्मा गात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का गात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव गाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो। इस पुरुषार्थ से उन्हों को तो ये पता नहीं है कि बाप यहाँ आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना, क्यों ऐसे अमूल्य शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी, अथवा
कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है, जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने माहवारी लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। मौसी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंद। ये भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वही है दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राज और फाल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच ते नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वे समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डिटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी ये पुरानी दुनिया है, वह बदल कर नई दुनिया बन रही है। इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए ये 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है। पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सत्य में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। 10-12 बरस के बाद जाकर रहे। ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने, सर्विस को बढ़ावे। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गुही बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीत समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर बुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है।
गुलबकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप भी समझाते हैं, तुम यहाँ आए हो माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुलबकावली, अल्लाह अव्वल दीन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियाँ बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसवध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है। बल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में ये बैठे कि हमारा ये अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हथ काढ़े दिल याडे, दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं, ये दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में बढ़ते हैं। अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वह भारत के लिए सौगात ले आते हैं। वैकुंठ की इसलिए गाया हुआ है। सर्व का सद्गति दाता, उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहीं है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। वह कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए, वह थोड़ी समझते हैं कि वह इस पति दुनिया में हैं। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवें। मालूम पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं। वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसिएबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे वल वी के आकर मिल सकती है। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं ना। स्त्री का पति भी गुरु है। कथा सुनाने वाले को भी
गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे, किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो। कितना बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। ये अर्थ कभी कोई समझ ना सके, वह तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाप को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में दो आत्मा है ना। याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो, सिर्फ बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से सिर्फ बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं हैं। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। बंडर है ना, ये भी तुम समझते हो। तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली, ये नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी। बात झोली में पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत ज़रूरत है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टांस देखे जाते हैं, बल कुमार है, देखा जाता है। सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नवज देखने बिना राय दे ना सके। यह है अविनाशी सर्जन। आत्माओं को मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेयत का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं, मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सत्युग आदि में, वही आत्मा सामरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सार में कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। स्लोगन, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। ओम शांति।